नमस्कार। बहुत सारे साधक साधिकाओं को जो ऐसा लगता है कि हर साधना से पूर्व जो है कवच पाठ या कवच लगाना ज़रूरी है। ये किसी एक का प्रश्न नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये प्रश्न है। तो इस विषय में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। देखिए, मेरे अनुभूति से मैं जो बता रहा हूँ आप सभी के लिए कि साधना एक रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं, जिसमें नित्य आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। जैसे भक्ति भावना में आप सभी एक मन में एक ऐसा चल रहा है कि जैसे हम कभी भी कोई मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहा है ऐसा करके। और आने वाले समय में आप क्या करते हैं कि कोई बड़ी साधना उठाते हैं, ठीक है। जैसे 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। मैं पहली बात बता देना चाहता हूँ कि अगर कवच लगाना ज़रूरी नहीं होता, आप हर विषय में देखिए, आप हर चीज़ में आप देखिए, हर जगह में आप देखिए कि कवच दिया गया है। आप किसी महाविद्या की साधना के लिए आप कोई पुस्तक में देखें, कहीं पे देखें, आपको पता चलेगा कि कवच जो है वो कवच के बारे में बताया गया है। और वैसे चंडी पाठ के समय में भी कवच का जो है उसके बारे में भी बताया गया है। अगर कवच का महत्व नहीं होता, अगर कवच की वास्तविकता में कोई आवश्यकता नहीं होती, तो कभी भी इस प्रकार का जो है वो बातें जो है नहीं कहा जाता। किसी गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा या फिर किसी के द्वारा उसका डिस्कशन भी नहीं होता। इसीलिए कहीं ना कहीं इस बात को जान लीजिए कि जब भी आप कोई साधना करते हैं उसमें कवच पाठ का आवश्यकता रहता है। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उस स्तोत्र का उच्चारण नहीं कर पाते, संस्कृत ठीक से वर्णन नहीं का जो दिया गया है उसको समझ नहीं पाते, या फिर कभी उसके बारे में जान नहीं पाते। तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम कवच पाठ नहीं कर रहे हैं तो हमें कुछ दिक्कत हो सकता है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा, बड़े बड़े विद्वान साधकों, गुरु संत के द्वारा ये भी कहा गया है कि भक्ति सबसे बड़ा कवच होता है। अगर आप में पूजा पाठ कर रहे हैं उस समय भक्ति आपका बहुत एक उत्तम पर है, एक बहुत ज़्यादा आपके अंदर भक्ति का भावना है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं कि कवच जो पाठ है ना, वो माता रानी का कवच हो या फिर कोई बाबा का कवच हो, तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जो है हम ये साधना कर रहे हैं तो इस कवच का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें जो सुरक्षा प्रदान करें। ऐसा कहकर भी आप साधना कर सकते हैं। या फिर कोई मंत्र जो है, जिस मंत्र को आपने सिद्ध किया है, चाहे गुरु मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र को आप कवच के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही इसका एक वीडियो है, तो इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शास्त्रोक्त नीति सम्मत नियम आप अगर जानना चाहेंगे कि क्या हर बड़ी साधना से पूर्व, हर साधना से पूर्व कवच पाठ करना ज़रूरी है या फिर कवच लगाना ज़रूरी है, तो यस, हाँ। अगर आप एक थ्योरेटिकल चीज़ देखेंगे तो क्योंकि उसका दिया गया एक जैसे कवच और गला किलक ये सब कुछ दिया गया है, तो इसके कुछ नियम हैं, उसका रहस्य है। आने वाले समय में हम इसके बारे में बताएंगे क्यों ये सब की आवश्यकता पड़ी और क्या क्या होता था। ये आजकल का नहीं, पहले से भी ये चीज़ होता आ रहा है, क्यों कवच का आवश्यकता पड़ता है। आप जब देखते हैं कि कोई युद्ध में भी कोई योद्धा जाता है युद्ध करने के लिए, वो भी अपने पास कवच रखता है। अभी मॉडर्न वॉरफेयर में देखिए या फिर कहीं पे भी पहले काल में भी देखिए, तो उसका यूज होता है। तो ये आवश्यकता होती है। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे, आप जानते हैं, आप महाभारत की बात देखें या फिर कहीं पे भी आप देखें, आपको पता होगा कि कैसे कभी कभार कोई कहता है कि इस कवच को कोई भेदन नहीं कर सकता, कभी कभार क्या कहता है ये कवच को भेदन कर दूंगा, तेरा वध कर दूंगा। ऐसे सीरियल में भी आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं कवच का बहुत बड़ा महत्व है और रहस्य है। इसके बारे में धीरे धीरे जब आप साधना करेंगे पता चलेगा। मैं भी अगर आपको कुछ बताऊंगा तो वो लिमिटेड बताऊंगा, उसे आगे कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होता है ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे करके प्लेटफॉर्म में ऐसे कुछ ऐसे में नहीं दिया जाता।
उसके लिए निर्दिष्ट रूप में जो गुरु परंपरा से जो दीक्षित हुए हैं, जिनको आपने दीक्षा दिया या फिर जिनको आप साधना समझा रहे हैं, उसके बारे में आप उनके साथ ही ये डिस्कशन हो सकती है। ऐसे मैंने कई बार अपने ऐसे जिनको मैं समझाता हूँ, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जिनको हमने दीक्षा नहीं, जिनको हमने कुछ साधना के बारे में दिया गया है, उनको भी मैं कवच के बारे में विस्तृत रूप में बताता हूँ कि ऐसे करना है, वैसा लगा, जिसकी आवश्यकता होती है। जिसकी आवश्यकता नहीं होती है उसके बारे में हम नहीं बताते हैं, ना ही इस चैनल में, ना ही पर्सनली। तो इस बात को आप समझ लीजिए, इस बात को आप जान लीजिए कि कैसे इस चीज़ को समझा जाता है, कैसे किया जाता है। तो एक लिखित के रूप में अगर दिया गया है कि हर साधना से पूर्व कवच पाठ करना जरूरी है, तो हाँ, अगर आप समर्थ हैं, बड़ी साधना कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहे हैं, कोई महाविद्या की कोई आप कुछ कर रहे हैं, तो उससे पहले आप कवच पाठ अवश्य ही करें। अगर वो नहीं कर सकते तो भक्ति का ही कवच को मानकर आप कोई मंत्र को, जैसे हनुमान चालीसा हो, कोई पाठ हो, उसको एक बार पाठ करके या फिर 2-3 बार, कोई 7 बार आप मंत्र को जो पाठ करके उसको जो है आप इस चीज़ में आप उसको अवश्य ही कर सकते हैं। ये एक आप मान लीजिए, ये बड़ी चीज़ है, इसको समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जय मायके।